हेलो एंड वेलकम। जैसे कि तुम्हें बताया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल पे हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है। फॉर एग्जांपल हाउ टू बी मैस्कुलिन, सिम्प फ्रॉम मैस्कुलिन, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा हो रहा है। वीकेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी को एक्सपोज कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हें कुछ मैं ऐसे विजडम्स दे रहा हूँ जो तुम्हारी आँख खोल के रख देगा, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एंड हाँ, मोस्टली वैसे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये फ्रंट लाइन कम्युनिटी है, उसको मैं कैसे ज्वाइन करूँ। देखो, बात ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे फ्रंट लाइन का एक सेक्शन होगा, वहाँ से तुम्हें सारी इसके बारे में, फ्रंट लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो पढ़ लो कि क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है। बाद में फॉर्म खोलो, फॉर्म के अंदर अपने डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें भरो। नीचे वहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, पेमेंट करो एंड मेरे मैनेजर को वो व्हाट्सअप कर दो। जो भी तुमने पेमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट बस जीपे का शेयर कर दो मेरे मैनेजर को, एंड वो मेरा मैनेजर तुमसे सारी आगे की चीज़ करेगा। दैट्स हाउ यू जॉइन द फ्रंट लाइन कम्युनिटी, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलने वाली है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या है वीकेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, जो मैं इतने टाइम तक सीरीज चला रहा हूँ। देखो, एक जो मैंने चीज़ अपने इंडियंस में आइडेंटिफाई की है, जो कि एकदम वीकेस्ट पार्ट है उनका, जो कि हमेशा से वीकेस्ट पार्ट रहा है, ड्यू टू विच उनके हमारे देश में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, मुगलों के बोलो, ब्रिटिशर्स के बोलो। इट इज़ एक्सटर्नल सीकिंग वैलिडेशन वाला बिहेवियर। बचपन से ही तुम्हें एक ऐसे ढांचे में डाला जाता है जहाँ पर तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम्हें इन लोगों को इम्प्रेस करना है, जहाँ पर तुम्हें बस लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को छोड़ के, खुद के लाइकिंग्स को छोड़ के, खुद की पर्सनालिटी को छोड़ के, बस तुम्हें उनके ऊपर फोकस करना है ताकि तुम उनको सेटिस्फाई कर पाओ बेसिकली। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट पीपल प्लीजेस, बिकॉज तुम्हें अंदर एक डर है कि क्या मैं कहीं अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं ये ना हो जाए मेरे साथ, कहीं मेरे को लोग छोड़ के चले ना। बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। Either you be the kind of person who externally validates people, or externally takes, not externally validates people, basically who just people please। बचपन से तुम्हें ये बताया गया ना कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा के सामने, तुम्हें तुमसे बहुत सारी चीज़ें करवाई गई रहेंगी। पोयम बोल, ये बोल, वो बोल, नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसे बोलते, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। मोस्ट ऑफ यू, तुम्हारे अंदर वही एक इनबिल्ड आदत लग गई है। इन टर्म्स ऑफ वुमेन ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू, तुम क्या कर रहे हो? एक्सटर्नली वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, डेस्परेटली बस टेक्स्ट करना 2-3 बार, ये करना, वो करना। इस चक्कर में पता है क्या हो रहा है? इस चक्कर में तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो। एज अ रिजल्ट, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू। People don't respect you. It's not a rocket science. It's because you don't have good boundaries. It's because you don't have any strong boundaries. And that is the reason why people don't respect you. And that is the main thing जो तुम्हें अपने दिमाग में ना डाल के रखनी चाहिए। Most of you, you are a slave of external validation. तुमने स्लेव हो, तुम एक बहुत बड़ी स्लेव हो ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, बिकॉज तुम पीपल प्लीजिंग, लोगों का अप्रूवल चीज़ करना, लड़कियों का अप्रूवल चीज़ करना, जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को वैलिडेट भी नहीं करती, उनके पीछे पीछे बैठ के, मैं वो वर्ड बोलूँगा जो है चाटना। तुम लोगों की बचपन से बस चाटे हुए आए हो, तुम लोगों को बचपन से बस वो करते हुए आए कि भाई प्लीज़ मेरे को, प्लीज़ कि मेरे को पसंद कर ले, प्लीज़ मेरे को ये कर ले, प्लीज़ मेरे को। बचपन से तुम्हें बस ये सिखाया गया है कि कैसे ग्रुप्स के अंदर फिट इन करना है। बचपन से तुम्हें ये सिखाया गया है कि कैसे लोगों की बस एक्सटर्नली चाटनी है, कैसे एक पीपल प्लीजर बनना है, कैसे तुम्हें सबको सबसे अच्छी बना के रखनी है, चाहे उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी जाए भाड़ में, सारी चीज़ें जाए भाड़ में, बस तुम्हें बाकी के लोगों को ध्यान रखना है एंड खुद को अंदर से मार देना है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ओवरऑल एवरीथिंग सेल्फिश हो जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन सिंगल स्टफ। पीपल का बिहेवियर चेंज होता है, लोगों का नेचर चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। नेचर इटसेल्फ इट चेंजेस। 5 मिनट पहले यहां पे धूप थी, अभी बारिश गिर रही है यहाँ पे। 5 मिनट बाद वापस धूप आएगी। 5 रात को ठंडा लगता है। इट इज द नेचर, इट इज द रूल ऑफ द नेचर टू ऑलवेज चेंज। एंड तुम किन लोगों को प्लीज कर रहे हो? जिन लोगों का बिहेवियर हर सेकंड प्लीज चेंज होता है, जिन लोगों का एक्चुअल में, लोगों का ये नेचर ही है। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया, मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं, लोगों का नेचर ही है चेंज होना। पीपल आर गोइंग टू चेंज, पीपल आर एब्सोल्युटली गोइंग टू चेंज। जो तुम्हारे साथ आज है शायद कल नहीं है, कल है वो शायद आज नहीं है। एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ, दैट नथिंग इज कांस्टेंट इन योर लाइफ। तुम्हें बेसिकली यही सिखाया गया ना, तुम्हें पर्टिकुलर एक मीडियोकर माइंडसेट में डाला गया ना कि कांस्टेंट है तो अच्छा है, कांस्टेंट है तो फील गुड है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ तो तुमने अनर्थ कर दिया, कुछ अनर्थ नहीं किया तुमने। तुम ना कल मर सकते हो, परसों मर सकते हो, एक वीक बाद मर सकते हो, एक महीने बाद मर सकते हो। लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल, पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल, सो लेट इट बी। Why do you care about pleasing the people so much? Because मैं तुम्हें बोलता हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हें बचपन से यही एक ढांचे में डाला गया है कि बेटा जो भी है दूसरों को खुश रखना, ये करना, वो करना। देखो, पोलाइट मैं भी हूँ,
पोलाइट, मैं लोगों को भी सिखाता हूँ कि काइंड रहो, पोलाइट रहो, ये सारी चीज़ करो। जब लोग तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करें तो उनको दिखाओ कि तुम एक्चुअल में हो कौन, बट तब तक पोलाइट रहो। लोगों की हेल्प करो। बुढ़ी आंटी रास्ते पे चल रहे, उनके सामान लेने में हेल्प करो कि भाई सामान लेके उनको घर तक छोड़ो। बुढ़े अंकल जो है उनके दिन वगैरह पूछो कि कैसा गया आपका दिन। बी काइंड एंड पोलाइट टू पीपल, बट दैट डजंट मीन कि तुम पीपल प्लीज करने लग जाओगे। हमने दो वर्ड्स को मिक्स मैच किया है बेसिकली। हमें ऐसा लगता है कि पीपल प्लीजिंग इज बेसिकली बीइंग पोलाइट, बट पीपल प्लीजिंग इज नॉट बीइंग पोलाइट, इट इज योर डेस्परेट नीड टू गेट अंडरस्टूड कि भाई ये सामने वाला इंसान मेरे को प्लीज़ अंडरस्टैंड करे, प्लीज़ मेरे को वैलिडेट करे, ताकि मेरे को एक अंदर से संतुष्टि मिले, ताकि मेरे अंदर एक सर्टनिटी वाली वो फीलिंग है वो दौड़ती रहे हमेशा, ताकि मेरे को फील गुड मिले। आई डोंट वांट दैट बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द नेचर ऑफ पीपल। बिकॉज तुम्हें पता है आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने इस दुनिया को ऑब्जर्व करता हूँ, इनके बिहेवियरल पैटर्न्स, लोगों के साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, लोगों के सब कॉन्शियस एक्शंस को मैं बहुत हद तक ऑब्जर्व कर चुका हूँ। एंड उनसे मैं उनके दिमाग में घुसता हूँ और सारी चीज़ें निकाल। तुम मेरे क्लाइंट से ही पूछ लो, मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स का प्रेडिक्शन दिया वो 100% ट्रू रहा है, 100% ट्रू, नॉट इवन 1 इंच ऑफ, 100% ट्रू। बिकॉज मेरा काम ही वो है, मैं लोगों के दिमाग में घुसता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को उनके हिसाब से फ्रेम करके देता हूँ, प्लस उसके ऊपर सोल्यूशन भी देता हूँ। दैट्स व्हाट माय वन-ऑन-वन कोचिंग कॉल इज ऑल अबाउट। बचपन से ना तुम्हें एक बार ढांचे में डाला गया है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये सोचो, लोग क्या करेंगे। लोग तो पागलों की तरह कुछ भी सोचते रहते। मैं इस वीडियो के थ्रू ना मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि भाई लोगों से रूड बिहेव करना शुरू करो, ये मत करो, वो मत करो। देखो, जैसे तुम हो वैसे रहो, खुद की एक अलग पर्सनालिटी डेवलप करो। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लाइफ। मैं तुम्हें एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ वुमेन। बेसिकली कभी ऐसा होता है कि मेरी और किसी लड़की के झगड़ा वगैरह हो जाता है, बट उसके बाद शी इज़ द वन हु कम्स टू मी, हु कम एंड टॉक्स टू मी, एंड बेसिकली वो खुद की मिस्टेक, खुद की मिस्टेक्स को एडमिट करती है वहाँ पे बैठ के। बिकॉज आई नो दैट आई एम एट राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जब मैं गलत होता हूँ तब मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर कोई मेरे को आगे समझाएगा कि भाई गलत है तू, और मैं समझूंगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। बट मैं किसी और के लिए किसी एक्सट्रीम पे जाके चेंज नहीं होऊंगा जस्ट उसको प्लीज़ करने के लिए, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है मेरी वैल्यू क्या है। जो इंसान को जिसकी वैल्यू पता है ना, वो दूसरों का कभी वैलिडेशन चेज नहीं करता। मोस्ट ऑफ यू हैव दिस desperate innate need to be understood by all these other people out there, by your colleagues, by your peers, by your classmates, by your surroundings, by your parents। और इसी desperation के चक्कर में तुम people please करने लगते हो, इसी desperation के चक्कर में तुम लोगों से validation सीख करते हो, जो तुम्हारा और ज़्यादा मजाक बढ़ाता है यहाँ पे। And this is the number one thing which people are not going to confess। एंड यही एक ट्रेट है जो कि इंडिया को एक बहुत बड़े डाउन साइड में लेके जाएगा, और पास्ट में भी लेके गए। मुगल्स ने इन्वेड किया, ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने आके इन्वेड किया इंडिया को, बहुत गंदी गंदी चीज़ें की इंडिया में आके, और हम लोग बस ऐसे ही बैठे रहे। वो अच्छा हुआ कि हमारे आगे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस जैसे एक्चुअल में लोग आए, एंड दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द पीपल हु आर इन्वेडिंग। दे रिवॉल्टेड, कि बोले कि भाई ये हमारी जगह है, हमारे लोगों को तुम तंग मत करो, वी आर गोइंग टू फाइट बैक। एंड दैट्स व्हाट दे एक्चुअली डिड। बाकी के इंडियंस कैसे बैठे रहे, स्लेव मेंटालिटी की तरह, सर सर जाने दो ना सर, प्लीज सर, ये सर वो सर एंड ऑल। भाड़ में गया तुम्हारा सर, भाड़ में गया तुम्हारी सारी चीजें, भाड़ में गया तुम्हारा पीपल प्लीजिंग। बी एब्सोल्युटली रूथलेस विथ योर सेल्फ, बी एब्सोल्युटली रूथलेस। मैं ये बोलता हूँ कि बी अ मॉन्स्टर एंड देन नो हाउ टू कंट्रोल दैट मॉन्स्टर। तुम इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हो ना, सिविलाइजेशन तुम्हारा जो फेक सिविलाइज है ना, कि हाँ यार मैं तो बहुत सिविलाइज्ड हूँ, बटन के शर्ट का बटन ऊपर तरीके से पहनता हूँ, इंटरव्यूज में जाके बहुत सारी चीज़ें बकता हूँ जो मैं एक्चुअल में हूँ नहीं। यू आर द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेकेस्ट थिंग। सिविलाइज्ड पीपल जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, हाइजीन रखो तुम, खुद को ग्रूम करो। मैंने भी खुद को ग्रूम किया, बट जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं एजुकेटेड हूँ, यू आर नॉट एजुकेटेड। तुमने बस कुछ चीज़ों को रट्टा मारा है अपने कॉलेज में, एंड उससे तुम्हें एक डिग्री हाथ में मिली है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं मिला तुम्हें। क्या मिला, और कुछ नॉलेज तुम्हें मिली नहीं, बस तुमने दूसरों की चाटनी कैसी है वो सीखा है। एंड दैट इज वॉट इट इज टेकिंग यू बैक। तुम क्यों नहीं स्टैंड आउट कर रहे दूसरे लोगों से, तुम क्यों नहीं, तुम्हारी कोई अलग पर्सनालिटी है? इट्स बिकॉज यू हैव बीन फकिंग ऑलवेज डूइंग पीपल प्लीजिंग, ऑलवेज यू हैव बीन
थिंकिंग अबाउट कि भाई इस पर्सन को सेटिस्फाई कैसे करूँ, उसको सेटिस्फाई कैसे करूँ, कि मैं अपने मिस को सेटिस्फाई कैसे करूँ, कि मैं अपने कॉलेज के क्लासमेट्स को कैसे सेटिस्फाई करूँ, कि मैं अपने इसको कैसे सेटिस्फाई करूँ। बेसिकली तुम बस पीपल प्लीजिंग का यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, और उससे पता है क्या हो रहा है, भेड़ चाल में तुम फंस रहे हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो भेड़ चाल के ऊपर ही आने वाला बाय द वे, जब मैं और ब्रूटल चीज़ें निकालूंगा। बट तुम्हें एक बात ना समझ में आनी चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन इज गोइंग टू किल यू, इट इज़ गोइंग टू किल यू। आई हैव सीन पीपल जस्ट कोलैप्सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उनके अंदर भूख थी, द इनेट डेस्परेट नीड टू बी अंडरस्टूड। आई डोंट वांट टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल दीज अदर पीपल, आई डोंट वांट टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल दीज अदर पीपल आउट देयर। वो कुछ भी सोचे मेरे बारे में, उनका प्रॉब्लम है, because they are spending their valuable time thinking about me. That's like giving me the brownie points, that's like giving me your energy, like you're literally, I'm sucking your soul out, and I have been occupying your mind. That's what giving me energy. वही चीज मेरे को energy दे रही है at the end. Why should I be bothered? And this is the thing. I win at the end. You just keep thinking about me. Who wins? किसका peace of mind अच्छा है, किसका state of mind अच्छा है? मेरा. So who is winning? I am winning because I am able to focus on my work. मेरे पास कोई ऊपर बॉस नहीं है जो मेरे को चीज़ें बोले, because I know कि मेरे को खुद को अथॉरिटी में कैसे रखना है, मेरे को खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखना है। मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को दूसरे लोगों के ऊपर अथॉरिटी चाहिए जो कि है मेरे पास, तो मेरे को खुद उससे 3 गुना ज़्यादा खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। That's what the rule is of fucking leaders out there. If you want to be a leader, बहुत सारे लोगों को ना लीडर होना बहुत ग्लैमरस लगता है, कि लीडर होना बहुत ग्लैमरस है गाइस, तुम्हें दूसरों के ऊपर अथॉरिटी मिलती है, ये मिलती है ना। यू हैव टू बी 3 times मोर डिसिप्लिन्ड विथ योर सेल्फ देन यू आर विथ अदर पीपल आउट देयर, तो ही तुम्हें लोग एक्शन में बैठ के ट्रस्ट करेंगे। बिकॉज ह्यूमन गेम, साइकोलॉजी गेम इज नॉट अबाउट चिट्स एंड कोड्स जो तुम्हें एग्जाम में देते हैं ना, कि ये लंबा आंसर है, ये लंबे आंसर को याद करने के लिए ये ऐसे इसको स्टोरी में ट्रांसफॉर्म करो। इट्स नन ऑफ दैट। रियल लाइफ इज नन ऑफ कि चिट्स एंड गेम्स से तुम एक्शन में जीत सकते हो। नो, योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, योर ह्यूमन अवेयरनेस इज प्योर। अगर तुमने उसको मिस डायरेक्ट कर दिया, जो कि तुम अब तक करते आ रहे हो, तुम हमेशा खड्डे में गिरोगे। बट अगर तुमने उसको डायरेक्शन अच्छी दे दी, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन उसको मिल गया, एंड यू स्टार्ट टू ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, यू विल बी फ्री फ्रॉम द जंजीर जो तुमने अपने हाथ पैर में बांध के रखी है, जो तुमने अपने दिमाग में बांध के रखी है बेसिकली। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।